हेलो गाइस, आप सबका हमारे चैनल वन विजन साइंस में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे उपसहसंयोजक यौगिक। तो आज हम पढ़ेंगे सेकंड वीडियो में कि लिगेंड्स के प्रकार, कि लिगेंड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो हम शुरू करते हैं। लिगेंड्स के प्रकार हम पढ़ रहे थे कि प्रकार। तो लिगेंड्स को हम उनके दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर डिवाइड करते हैं या वर्गीकरण करते हैं उनका, कि कितने दाता परमाणु उसमें उपस्थित है। लिगेंड में उस समूह में कितने दाता परमाणु उपस्थित है, उसके आधार पर हम इनका वर्गीकरण करते हैं। तो दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर, दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर की संख्या के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं इनका। तो इनको निम्न समूह में वर्गीकृत करते हैं, जैसे मोनोडेंटेट लिगेंड, एक दंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड, त्रिदंतुक लिगेंड, चतुर्दंतुक लिगेंड, पंचदंतुक लिगेंड, षटदंतुक लिगेंड, और जैसे चार के बाद हम उन्हें बहुदंतुक लिगेंड्स भी कह सकते हैं। तो इनको जब हम वर्गीकृत करते हैं तो निम्न में वर्गीकृत करते हैं, जैसे एक दंतुक लिगेंड, एक दंतुक लिगेंड, इसे हम मोनोडेंटेट भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट मतलब एक दंतुक। दूसरा है द्विदंतुक लिगेंड, इसे हम बोलते हैं बाइडेंटेड लिगेंड भी बोलते हैं। त्रिदंतुक लिगेंड, चतुर्दंतुक लिगेंड, पंचदंतुक और षटदंतुक। इन्हें पंचदंतुक या फिर चार के बाद आगे वाले को हम पंचदंतुक या बहुदंतुक भी बोल सकते हैं। तो एक दंतुक लिगेंड में होता क्या है, एक दंतुक लिगेंड में होता है कि एक दाता परमाणु उपस्थित होता है, कि उस समूह में केवल एक ही ऐसा दाता, एक ही परमाणु ऐसा होता है जो धातु आयन को, केंद्रीय धातु आयन को अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्योंकि उसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित रहते हैं। इस वजह से वो दे सकता है, मतलब दाता परमाणु हम कहते किसे हैं, जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो। दाता परमाणु हम कहते हैं जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर, दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो, उसको हम दाता परमाणु बोलते हैं। मोनोडेंटेड या एक दंतुक वो होता है कि उस समूह में एक दाता परमाणु उपस्थित हो, एक दाता परमाणु उपस्थित हो। बाइडेंटेड या द्विदंतुक वो होता है जिसमें दो दाता परमाणु उपस्थित हो, दो दाता परमाणु। और त्रिदंतुक वो होता है जिसमें तीन दाता परमाणु उपस्थित हो। त्रिदंतुक में तीन दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, तीन दाता परमाणु। और चतुर्दंतुक वो होता है जिनमें चार दाता परमाणु। पंचदंतुक में पांच दाता परमाणु उपस्थित होंगी, इसमें पांच दाता परमाणु उपस्थित हो। अब इन सब का हम एक एक का उदाहरण लेके देखते हैं कि दाता परमाणु कैसे कैसे कौन सा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म होगा किस पर, और हम कहेंगे किसे दाता परमाणु। जैसे उदाहरण लेंगे हम एग्जांपल, एक दंतुक में जैसे हमने ले लिया जल,
H2O ये उदाहरण है। तो इसको जब हम कोई भी उपसहसंयोजक यौगिक के अंदर लिखेंगे तो उसका नामकरण करते समय इसे हम बोलते हैं एक्वा। H2O, इसे जल नहीं बोलेंगे उस वक्त हम बोलते हैं इसे एक्वा। और इसके अंदर दाता परमाणु कौन सा है? इसके अंदर दाता परमाणु है ऑक्सीजन। इसके अंदर दाता परमाणु है ऑक्सीजन दाता परमाणु है। ऑक्सीजन दाता परमाणु कैसे है? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है। इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, इस वजह से ये सेंट्रल मेटल आयन को या केंद्रीय धातु को दे सकता है, इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है। क्योंकि इसके पास खुद के पास है तभी तो वो धातु को इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है। तो इसे हम बोलते हैं दाता परमाणु। ऑक्सीजन, इस एक्वा समूह के अंदर ऑक्सीजन दाता परमाणु है। और इस एक्वा समूह में आवेश कितना है? इस पर आवेश शून्य है, 0 आवेश है। क्योंकि ये जो H2O है, H2O जो एक्वा समूह है वो उदासीन है अपने आप में। उदासीन कैसे है? H प्लस और OH माइनस से मिलकर बना है। तो H प्लस ये धनायन है, OH माइनस ऋणायन है। तो दोनों जब एक साथ मिले तो उन्होंने एक उदासीन लवण बनाया है जिसे हम बोलते हैं एक्वा या H2O। तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई आवेश नहीं है, तो इसका आवेश तो 0 है। और इसके अंदर जो दाता परमाणु है वो ऑक्सीजन है। क्योंकि ऑक्सीजन के पास ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है तो ऑक्सीजन दाता परमाणु है। अब जब ये किसी सेंट्रल मेटल आयन को या धातु के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाएगा तो होगा क्या कि ये ऑक्सीजन ही उपसहसंयोजक बंध बनाएगा। मतलब इसके अंदर जब ये जुड़ेगा H2O तो ये ऑक्सीजन से जुड़ेगा। जो धातु मेटल बोलते हैं इसे, धातु मान लो, जैसे ये धातु है, ये धातु इस ऑक्सीजन के साथ ही जुड़ेगी। मतलब ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन युग्म धातु को देगा। ऐसे नहीं कि इसे हम ऐसे भी लिख सकते हो H और OH, ऐसे हम इसे नहीं लिख सकते। ये दूसरा वाला हम नहीं लिख सकते क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं दे रहा। दे कौन रहा है? ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है। तो ऑक्सीजन मेटल को उपसहसंयोजक बंध से जुड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है और उपसहसंयोजक बंध बना रहा है। तो धातु के साथ जुड़ेगा कौन? ऑक्सीजन जुड़ेगा। जो इलेक्ट्रॉन युग्म देगा वो ही धातु के साथ जुड़ेगा। और ऐसे ही हम उदाहरण और देखते हैं। जैसे ये तो हो गया एक्वा समूह। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं NH3। NH3 ये कौन सा समूह है? इसे बोलते हैं हम एमीन। अमोनिया नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम एमीन। एमीन समूह है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म किसके पास उपस्थित है? नाइट्रोजन के पास उपस्थित है। तो इसमें दाता परमाणु कौन सा है? नाइट्रोजन दाता परमाणु है। अब इसके ऊपर भी कोई आवेश नहीं है, ना तो ये धनावेशित है ना ही ऋणावेशित है। तो ये है कौन सा? उदासीन है। तो उदासीन के ऊपर जो आवेश होगा वो 0 होगा। तो इसके ऊपर भी आवेश 0 होता है, आवेश 0 होगा, है ना। और ऐसे ही उदाहरण हम और ले सकते हैं। जैसे PH3 फोस्फीन बोलते हैं हम उसे, PH3 फोस्फीन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है। तो दाता परमाणु कौन सा है? फास्फोरस। ये दाता परमाणु है, इसमें दाता परमाणु, इसे हम बोलते हैं फोस्फीन। हम और उदाहरण ले सकते हैं। जैसे X माइनस, ये X माइनस का मतलब क्या है? हेलोजन समूह को दर्शाता है। ये हेलोजन समूह को दर्शाता है। जैसे हम बता सकते हैं कि हेलोजन समूह में आते कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं Cl माइनस, F माइनस, Br माइनस। तो इसे बोलेंगे हम फ्लोरीन को बोलेंगे फ्लोरो, Br को बोलेंगे ब्रोमो। तो इसके अंदर जो दाता परमाणु है तो वो खुद X है। मतलब क्योंकि एक ही है, ये एक परमाणु ही है तो यही देगा। और इसके ऊपर चार्ज है, मतलब इसके ऊपर आवेश है, माइनस आवेश है। तो मतलब इसके ऊपर आवेश कितना है?
-1। -1 इसके ऊपर आवेश है और इसे हम बोलते हैं हेलो समूह, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो ऐसे। और इसमें दाता परमाणु कौन सा है, ये H खुद दाता परमाणु है, मतलब क्लोरीन खुद दे रहा है, फ्लोरीन खुद दे रहा है, ब्रोमीन खुद दे रहा है। तो इसके ऊपर हो गया एक आवेश, -1 आवेश। तो और ऐसे ही आवेश का हम देख सकते हैं, जैसे हम और देख सकते हैं इसके उदाहरण, ऑक्सीजन ले लिया जैसे O2 2-, तो इसे हम बोलेंगे पर ऑक्सो। तो इसे पर ऑक्सो क्यों बोलते हैं, सबसे पहले तो ये देखेंगे, क्योंकि ये ऑक्सीजन O2 है, मतलब 2 ऑक्सीजन परमाणु है और इसके ऊपर आवेश कितना है, 2- है। तो जब इन दोनों के अंदर ये आवेश बटेगा, कि मतलब ये दो परमाणु है, हम इसको दो, मतलब O2 एक अणु है और इसके अंदर परमाणु कितने हैं, 2। तो हम इन परमाणु को अलग अलग लिख रहे हैं, जैसे O और O, एक एक परमाणु लिख दिया, है ना। और अब इस आवेश को भी हम बांटेंगे, कि 2 है तो दोनों पर बराबर करेंगे, तो दोनों पर बराबर करेंगे तो माइनस माइनस आवेश आ जाएगा, मतलब एक एक आवेश आ जाएगा। तो जब एक ऑक्सीजन परमाणु पर एक ही आवेश होता है तो हम उसे बोलेंगे परोक्सो, हम उसे कहेंगे परोक्सो। लेकिन जब एक O2-, मतलब ये एक सिर्फ परमाणु है, एक परमाणु है ऑक्सीजन दूसरे में, और इसके ऊपर आवेश कितना है, -2, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सो। परोक्सो में आवेश कितना है, आवेश ऑक्सीजन परमाणु पर -1 है और इस पर जो आवेश है वो कितना है, -2, तो इसे बोलेंगे हम ऑक्सो। जिस पर आवेश -2 है उसे ऑक्सो बोलेंगे, जिस पर ऑक्सीजन परमाणु पर आवेश 1 है उसे बोलेंगे परोक्सो। ऐसे ही N3-, इसमें दाता परमाणु ऑक्सीजन है, इसमें भी दाता परमाणु ऑक्सीजन है। अब जो ले रहे हैं हम N3-, इसे हम बोलते हैं एजिडो, एजिडो, एजिडो। इसमें दाता परमाणु कौन सा है, नाइट्रोजन दाता परमाणु है, नाइट्रोजन दाता परमाणु है। और नाइट्रोजन जब दाता परमाणु है तो इस पर आवेश कितना है, क्योंकि नाइट्रोजन सिर्फ एक परमाणु है तो आवेश जो -3 है वो उसी का है, तो आवेश इसके ऊपर है -3, -3 आवेश है। तो ये तो हो गया कि मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, जिसके अंदर मोनोडेंटेट लिगेंड्स में जिसके अंदर एक ही दाता परमाणु उपस्थित हो, मतलब H2O एक्वा के अंदर ऑक्सीजन दाता परमाणु है और ये एक ऑक्सीजन दाता परमाणु है, एमीन के अंदर नाइट्रोजन दाता परमाणु है, PH3 फॉस्फीन के अंदर फॉस्फोरस दाता परमाणु है, परोक्सो के अंदर ऑक्सीजन दाता परमाणु है, ऑक्सो में भी ऑक्सीजन दाता परमाणु है, और जो नाइट्री एजिडो है उसके अंदर नाइट्रोजन दाता परमाणु है। तो ये सब तो हो गए मोनोडेंटेट लिगेंड या एक दंतुक लिगेंड, और इसके उदाहरण भी हमने देख लिए। अब हम देखेंगे बाइडेंटेड या द्विदंतुक लिगेंड, कि द्विदंतुक लिगेंड्स के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। तो उदाहरण जिसमें 2 दाता परमाणु हो, तो हम उदाहरण लेते हैं EN, इथिलीन डाइएमीन, एथिलीन, एथिलीन डाइएमीन, डाइएमीन। जब ये उपसहसंयोजक यौगिकों के संकुल में कैसा लिखा हुआ आता है ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम उपसहसंयोजक यौगिकों का IUPAC नाम लिखते हैं तो हमें इनकी बहुत जरूरत पड़ती है कि उसके सिंबल्स कि वो क्या है वो हमें पता हो। तो वो EN के रूप में ये यौगिकों में लिखा हुआ आता है, उसे हम बोलते हैं एथिलीन डाइएमीन। तो इसका सूत्र क्या होगा, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, एथिलीन, एथिलीन लिखेंगे सबसे पहले तो। कार्बन का जब एक परमाणु होता है तो हम उसे बोलते हैं मैथ, मेथ। जब कार्बन के 2 परमाणु होते हैं तो हम उसे बोलते हैं एथ, तो एथ। तो यहां से हमें पता चल गया कि एथ है इसके अंदर, तो मतलब है एथिलीन, कार्बन के 2 परमाणु है मतलब 2 कार्बन है। तो देख लेंगे सबसे पहले कि हमें पता चल गया 2 कार्बन है,
फिर एथिलीन है, इन है आगे, तो CH2 लगाएंगे हम, 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया एथिलीन हमने लिख दिया। अब डाई एमीन, मतलब एमीन क्या देखा था हमने, एक को हमें NH2, NH3 को हम एमीन बोलते हैं, है ना। तो जब NH3 नाइट्रोजन के पास 3 संयोजकता होती है, तो जब एक के साथ ही बॉन्ड बना लेगा, जब ये बॉन्ड बना लेगा तो वो एमीन NH2 हो जाएगा, NH2। NH3 से जब एक हाइड्रोजन हट के इसके साथ बंध बना लेगा तो क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। तो जब ये NH2 हो जाएगा तो डाई एमीन है, तो डाई एमीन का क्या अर्थ है कि जो दोनों कार्बन है उनके साथ एक एक एमीन जुड़ी हुई है, तो दोनों कार्बन के साथ एक एक एमीन हमने जोड़ दी और ये हो गया एथिलीन डाई एमीन, मतलब एथिलीन डाई एमीन का ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें ये कह रहा है 2 दाता परमाणु, हमने इसे द्विधातुक में क्यों लिखा, क्योंकि इसके पास 2 दाता परमाणु उपस्थित है। एक तो हमने उधर मोनोडेंटेड एक दंतुक लिगेंड में सिर्फ अकेले को एक दंतुक बताया है, तो एक तो ये है और एक ये है, इसके अंदर एक नाइट्रोजन ये है और एक नाइट्रोजन ये है जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, तो ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये दोनों दे सकते हैं, तो इसे हमने बोला कि द्विदंतुक लिगेंड है ये। एक और उदाहरण मैं लेती हूँ, ऑक्सीलेटो, दूसरा उदाहरण है C2O4 इसे हम लिखते हैं OX के रूप में, इसे बोलते हैं हम ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो बोलते हैं, और ये ऐसे लिखा हुआ आता है यौगिकों के सूत्र में OX के रूप में। इसका रासायनिक सूत्र होता है C2O4 ऑक्सीलेटो। हम इसे लिखेंगे कैसे, C2 है तो कार्बन को ऐसे कैसे 2 कार्बन लिख दिए, अब 4 ऑक्सीजन है तो 2 बढ़ जाएगी, तो एक ऐसे 2 ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाती है, तो एक ऑक्सीजन दोनों कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रही है, एक बना रही है सिंगल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड बना रही है तो इसका मतलब ये है कि उनके ऊपर ही चार्ज आएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड बनाने के बाद तो उसका अष्टक पूर्ण हो जाता है, और सिंगल बॉन्ड बना रही है, एक बंध बना रही है, तो इन दोनों के ऊपर एक एक चार्ज आ जाएगा, एक एक आवेश आ जाएगा, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर माइनस, तो ये किसका सूत्र हो गया, किसकी स्ट्रक्चर है, ये संरचना हो गई ऑक्सीलेटो की। इसके अंदर ये ऑक्सीजन दाता परमाणु है और ये वाला ऑक्सीजन दाता परमाणु है, ये दोनों वाले ऑक्सीजन दाता परमाणु है, ये दोनों ऑक्सीजन इसके दाता परमाणु है, इसलिए इसे हम बोलते हैं बाइडेंटेड लिगेंड। अब आगे देखते हैं हम त्रिदंतुक लिगेंड, मतलब 3 दाता परमाणु उपस्थित है, तो उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल, तो हम उदाहरण लेंगे डाई एथिलीन ट्राईएमीन। डाई का मतलब होता है 2, एथिलीन का मतलब ये वाला समूह, तो जब इसके अंदर 2 एथिलीन होंगे, 2 एथिलीन लगा दें हम, CH2 और CH2 ये 2 एथिलीन हमने लिख दिया, डाई का मतलब होता है 2 एथिलीन, एथिलीन के 2 समूह हमने लिख दिए, ट्राईएमीन मतलब 3 एमीन होंगे, तो एक तो बीच में लगा देंगे NH, हमेशा नाइट्रोजन की 3 बॉन्ड होते हैं, तो एक तो इन कार्बन के साथ लग गया और एक हाइड्रोजन है इसके पास, और नाइट्रोजन के पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म है, और एक इधर लग जाएगी NH2, तो ये हो गया डाई एथिलीन ट्राईएमीन। तो इसके पास दाता परमाणु कितने हैं, एक नाइट्रोजन, दूसरा वाला नाइट्रोजन और तीसरा वाला नाइट्रोजन, तो ये तीनों जो है वो दाता परमाणु है, और जिसमें 3 दाता परमाणु होते हैं हम उसे बोलते हैं त्रिदंतुक लिगेंड। तो ये उदाहरण हो गया त्रिदंतुक लिगेंड का। ऐसे ही हम लेंगे चतुर्दंतुक लिगेंड, जैसे उदाहरण लिया हमने चतुर्दंतुक लिगेंड, तो अब इसका
ट्राईएथिलीन टेट्राएमीन। अब इसका उदाहरण है ट्राईएथिलीन टेट्राएमीन। ट्राई मतलब तीन, एथिलीन मतलब एथिलीन के ऐसे वाले समूह। तो हम लिखेंगे 3 एथिलीन, CH2 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 और ऐसे ही एक CH2 CH2। ये 3 एथिलीन के समूह हमने लिख दिए। अब फिर टेट्राएमीन मतलब टेट्रा मीन्स 4 और एमीन मतलब एमीन समूह होंगे 4। तो इनके अंदर NH 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 NH2 NH2। तो ये जो 4 एमीन है उसके ऊपर ये 4 नाइट्रोजन है इसके अंदर। तो 4 नाइट्रोजन का मतलब क्या हुआ कि 4 दाता परमाणु है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं, इस वजह से ये देते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म किसी परमाणु के पास उपस्थित होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन युग्म को दे सकता है। तो इसमें 4 नाइट्रोजन है, इसका मतलब है कि 4 दाता परमाणु है। ये चारों क्या है, दाता परमाणु है। और ये 4 दाता परमाणु है, और जिसके पास भी 4 दाता परमाणु होंगे हम उसे बोलेंगे चतुर्दंतुक लिगेंड। ऐसे ही पंचदंतुक लिगेंड होगा। तो पंचदंतुक लिगेंड को समझाने के लिए मैं इसे थोड़ा मिटा देती हूँ। तो पंचदंतुक लिगेंड हम देखेंगे। मतलब 5 दाता परमाणु होंगे इसके पास। तो EDTA ये एक यौगिक है जिसका मतलब होता है एथिलीन डाईएमीन ट्राई एसिटिक एसिड। तो ये 5 दंतुक होगा तो ट्राई आएगा, और 60 दंतुक होगा तो टेट्रा एसिटिक एसिड आएगा। हम बोल लिखेंगे कैसे, एथिलीन डाईएमीन ट्राई एसिटिक एसिड। ट्राई मतलब एथिलीन, सबसे पहले तो हम एथिलीन लिखेंगे इसमें, CH2 एथिलीन हो गया। अब डाईएमीन मतलब इस दोनों के पास हम 2 एमीन ग्रुप लगा देंगे, NH2 NH2। ये 2 एमीन मतलब नाइट्रोजन ग्रुप लग गए। अब ट्राई एसिटिक एसिड मतलब एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, COOH, CH3COOH ये होता है। तो इसके साथ लगेगा ट्राई एसिटिक एसिड, तो 2 के साथ एक तरफ 2। अब क्या होगा, नाइट्रोजन के पास सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, तो हम 2 हाइड्रोजन हटा के सिर्फ 2 बॉन्ड बना सकते हैं, 2 ही बंध बना सकते हैं, 2 हाइड्रोजन हटा के। तो हम करेंगे क्या, CH2COO माइनस CH2COO माइनस, इसके साथ 2 बंध बना लिए और एसिटिक समूह लगा लिया हमने। अब इस 2 को हटा के अब एक और एसीटेट लगाना है, सिर्फ ट्राई 3 ही एसिटिक एसिड है, तो एक हाइड्रोजन तो हमारा ऐसे भी ऐसे लगा रहेगा, और जो एक है उसके साथ हम एसीटेट ग्रुप लगा देंगे। तो इसमें कितने दाता परमाणु हुए, एक नाइट्रोजन ये वाला जो देगा, एक नाइट्रोजन ये दे सकता है, दूसरा ये वाला दे सकता है, तीसरा ये एक ऑक्सीजन दे सकता है, ये ऑक्सीजन दे सकता है, और ये वाला ऑक्सीजन दे सकता है। तो 1 2 3 4 और 5। तो ये कौन सा उदाहरण हुआ, पंचदंतुक लिगेंड का उदाहरण हुआ। ऐसे ही षटदंतुक लिगेंड में क्या होता है, ये टी का मतलब हो जाता है टेट्रा एसिटिक एसिड, मतलब इस हाइड्रोजन की जगह हम एक और एसिटिक ग्रुप लगा देंगे। मतलब इसको करेंगे क्या, CH2 C डबल बॉन्ड O और O माइनस,
एक और ग्रुप लगा देंगे तो ये ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन और आ जाएगा और वो भी दे सकता है, तो 6 हो जाएंगे और उसे हम बोलेंगे षडदंतुक। तो 4 के बाद जितने भी होते हैं दाता परमाणु उसे हम बोलते हैं बहुदंतुक लिगेंड। सो AEDTA आता है बहुदंतुक लिगेंडों में। तो आज हमने पढ़ लिया कि लिगेंड्स कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।